नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो अब इंडिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीविका जो फॉर्म आया हुआ है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लास्ट डेट से पहले आप लोगों को बनवा लेना है। यदि आप लास्ट डेट से पहले बनवाते नहीं हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फी पेमेंट है वो बहुत ही अच्छा खासा फी पेमेंट करा रहा है, और उसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी आपको दिक्कत आ सकता है अगर जो गलत सर्टिफिकेट आप लगाते हैं। तब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, अगर जो 12th का उनके पास मार्कशीट होता है और मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है तो वो मूल प्रमाण पत्र की जगह पे मार्कशीट लगा देते हैं। तो ये जरा सरासर गलत है, और आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आपसे साफ साफ टिक कराया जाता है कि आप सही सही जो डॉक्यूमेंट है वो दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म खोला हुआ है और यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो कैसे अपलोड करेंगे आप, पीछे जो है वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब उसके बाद से आप लोग यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है वाइट पेपर पे और ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा, तब उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके साथ ही यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो जो मूल प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आप लोग अपलोड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 10th क्लास का मार्कशीट, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो आप लोग सही सही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। अगर जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे 12th का सर्टिफिकेट भी लगेगा, और यहाँ पे 12th का मार्कशीट भी लगने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे 12th के सर्टिफिकेट के बाद से यहाँ पे अपलोड एडिशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो 12th बेसिस पे अगर जो कोई औरत फॉर्म भर रही है तो 12th तक उनका सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद से अगर जो ग्रेजुएशन वो की हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकती हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर जो आप बिहार के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर जो बिहार के निवासी नहीं हैं, आप दूसरे स्टेट से आते हैं, तो ये आपका जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर जो फॉर्म जब भरेंगे आप तो वहाँ पर नो करना होगा, और ये जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का नहीं आएगा। एक दो पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे बीकॉम मांगा गया है, और एक वैसा पोस्ट है जहाँ पे बीसीए और बीटेक अगर या कंप्यूटर साइंस से कुछ किए हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर जो वो फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। बाकी सभी के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसी का जो है मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाएंगे। अगर जो आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके अलावा अगर दूसरा क्वालिफिकेशन है तब। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड मांगा जा रहा है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो यहाँ पे पैन कार्ड पे यस क्लिक किया था। अगर जो पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो नो क्लिक करेंगे, आपको पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट पूछा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट उनका लगेगा जो SC/SC से हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगवाएंगे। वहीं अगर जो OBC से आप आते हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट OBC का देना पड़ेगा वो हम बताते हैं आपको। OBC का वो सर्टिफिकेट लगेगा जो आप लोग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो सर्टिफिकेट लगेगा। ये नहीं कि आप लोग और जो है सिर्फ जाति यहाँ पे अपलोड कर दें, तो जाति यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे OBC का जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो लगाना है यहाँ पे। उसके साथ में अगर जो आप EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर जो आप SC/ST से हैं तो SC/ST का सर्टिफिकेट लगाएंगे। जो भी आप NCL सर्टिफिकेट लगाएंगे वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।